आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं, आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मार्केटिंग से आपको बहुत सारे क्लाइंट्स या कस्टमर्स मिल सकते हैं, लेकिन आप मार्केटिंग नहीं करते हैं क्योंकि मार्केटिंग का आपके पास बजट ही नहीं होता कभी। नमस्कार, मेरा नाम जीवन पंत है। मैं एक बिजनेस स्ट्रेटजी कोच हूं। मैं एसएमई बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूं ताकि उनका बिजनेस स्केल अप हो, ऑटो पायलट में जाए, सो दैट देयर बिजनेस वर्क्स एंड दे डोंट हैव टू। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर आपने वो कल से अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया, आपके पास यकीन मानिए पूरी बिजनेस लाइफ में कभी भी मार्केटिंग के बजट की कमी नहीं होगी। प्लीज लिख लीजिए और कल से अप्लाई कीजिए। इसके लिए आपको दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज है क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट, दूसरा है लाइफ टाइम वैल्यू। क्लाइंट acquisition cost and this is life time value। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट होती क्या है। मान लीजिए आपने मार्केटिंग में खर्चा किया 1000 रुपए और इस 1000 रुपए में आपको 10 कस्टमर या क्लाइंट मिल गए। इसका मतलब आपके एक कस्टमर को लाने में आपका एवरेज एक्सपेंस हुआ है 100 रुपए। सो योर कॉस्ट ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन आपकी हो जाती है 100 रुपए। मान लीजिए कि ये कस्टमर जो आपके पास आया, एक कस्टमर आपसे सामान देता है 5000 रुपए का, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, ले लीजिए 1000 रुपीज। एक कस्टमर ने आपसे 5000 रुपीज का सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट लिया, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, 1000 रुपीज। इसका मतलब क्या समझ आया आपको कि 100 रुपए का खर्चा करने में 1000 रुपए मिलते हैं, मतलब 900 रुपए का हमें प्रॉफिट हम कमाते हैं। तो आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आपको बैंक बोले कि आप सुबह मुझे 100 रुपए देके जाओ और शाम को 1000 रुपए लेके जाओ, तो आप क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप बैंक में किसी को बिठा दोगे कि बार बार 100 रुपए देते जाओ और 1000 रुपए लेते आओ। सो व्हेन यू नो बाइंग वन कस्टमर, एक कस्टमर को लाने का आपका 100 रुपए खर्चा है और उसके बदले आपको वो कस्टमर 1000 रुपए का प्रॉफिट देता है, तो आपका ये खर्चा निकाल के भी आपके पास 900 रुपए बचते हैं। एवरी 100 रुपीज आउट मीन्स 900 रुपीज इन। अब आपको क्या करता है? आपको मालूम चल गया कि आपको 100 रुपए इंटू एन नंबर्स, जितने भी आपको कस्टमर्स चाहिए
उतने आपने इन्वेस्ट करते जाना है मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि आपको उसके बदले ये मिलते हुए जा रहे हैं। सो विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स मार्केटिंग इज एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए पास अनलिमिटेड मार्केटिंग बजट होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलेशन कीजिए आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू। नो, अगर आप मुझे बोलोगे और मे बी कुछ स्मॉल टिकट आइटम्स ऐसे होते हैं जो 5,000 रुपए के नहीं बिकते हैं, बिग टिकट होते हैं जो 50,000 के बिकते हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट, और मे बी 5 लाख की सर्विसेज या प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके बदले स्मॉल टिकट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 5,000 के बदले केवल 500 का ही प्रोडक्ट या सर्विस बिका, विच मीन्स इसके बदले इंस्टेड ऑफ 1,000 रुपीज प्रॉफिट हमें केवल 100 रुपए का ही प्रॉफिट होता है, बिकॉज इट्स अ लो टिकट आइटम। अब आपको एलटीवी पे ध्यान देना होगा। आपने 100 रुपए आपके जेब से जाता है, 100 रुपए आता है, तो पहली ट्रांजैक्शन में आपको 0 मिलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद मान लीजिए क्योंकि ये स्मॉल टिकट आइटम है और ये मल्टीपल परचेज होता है, तो मान लीजिए 100 रुपए साल में वो कस्टमर आपसे 12 बार लेता है, तो 1200 रुपए का प्रोडक्ट या सर्विस उसने ले लिया। 1200 माइनस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 1100 रुपए हो गया। फिर भी आपके पास साल के एंड में 1100 का प्रॉफिट होता है। अब क्या आप मार्केटिंग में 100 रुपए नहीं लगाओगे? डेफिनेटली लगाओगे। और ये आपका 1100, 11,000, 11 लाख, 11 करोड़ कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग ऑन योर सर्विसेज। So I request you to implement this strategy in your business immediately and get the benefits. I wish you all the best. Thank you.